तो अब तक आप में से ज्यादातर लोग स्त्री 2 सरकटे का आतंक फिल्म देख लिए होंगे एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम जब हम फिल्म में दिखाए गए कैमियोज, पोस्ट क्रेडिट सीन्स और ढेर सारी थियरीज पे खुल के बात कर सकते हैं। हालांकि अपने एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने इन चीजों पे बात कर रखी है, लेकिन वहां हम एकदम शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट बात किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम काफी डिटेल में जाएंगे। सो जाहिर सी बात है कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने स्त्री 2 मूवी देख रखा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्पॉयलर्स हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहला सवाल हम व्यूअर्स के मन में आता है कि आखिर सरकटा अचानक से चंदेरी में कैसे पहुंच गया। बात उस समय की है जब स्त्री एक एंटिटी नहीं बल्कि एक औरत थी जो कि अपना घर बसाना चाहती थी। स्त्री की एक बेटी भी थी और उसका एक पति भी था, लेकिन ये बात चंद्रभान नामक इंसान को पसंद नहीं आई। चंद्रभान एक काफी लंबा चौड़ा आदमी था जो कि यहाँ का काइंड ऑफ मुखिया भी था, और वो एक अय्याश, पियक्कर और इन जनरल बुरा इंसान था। चंद्रभान लोगों को उकसाया और वो न सिर्फ स्त्री के पति का गला काटा बल्कि वो स्त्री को उसकी बच्ची के सामने ही जला दिया। अब मरने के बाद स्त्री जब एक एंटिटी बनी तो वो चंद्रभान का गला काट दी और उसे जमीन में 2 गज नीचे गाड़ दी। सो वी कैन से कि उसी वक्त चंद्रभान भी एक एंटिटी में तब्दील हुआ और वो बन गया सरकटा। लेकिन सरकटा चंदेरी पे हमला नहीं किया क्योंकि फिलहाल स्त्री चंदेरी में थी और स्त्री के फुल पोटेंशियल पे सरकटा उसके सामने शायद नहीं टिक पाता। इसीलिए जब स्त्री 1 में फाइनली स्त्री की चोटी काट दी गई और जब उसे इज्जत दे दी गई तो स्त्री चंदेरी से ही चली गई, और स्त्री के जाते ही सरकटा फाइनली चंदेरी में अपना कदम रखा और वो मॉडर्न सोच वाली लड़कियों को उठा ले जाता। सरकटा इन लेडीज के सर मुंडवा के उन्हें पेड़ से बांध देता था ताकि इन द एंड वो सामूहिक रूप से लेडीज की आत्मा खींच सके। अब यहाँ एक ट्विस्ट ये था कि श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर, जिसका नाम हम नहीं जानते, सो आई कॉल हर श्रद्धा, तो हाँ, श्रद्धा स्त्री की वो बेटी निकली जिसके सामने ही चंद्रभान स्त्री को मारा था। इनफैक्ट श्रद्धा फिलहाल एक घोस्ट, छलावा, पिशाचिनी जो आप कह लो वही है दोस्तों। श्रद्धा का एम था कि वो अपनी माँ यानी स्त्री को मुक्ति दिला सके, और इस फिल्म के अंदर हम काइंड ऑफ ऐसा होते देख भी पाए। ऑल्दो इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि क्या पता अगले पार्ट में स्त्री फिर से आ जाए। वैसे आप पूछ सकते हैं कि पहले पार्ट में हमें बताया गया था कि स्त्री को शादी के तुरंत बाद ही मार दिया गया था, समथिंग लाइक दैट। तो स्त्री की बेटी कैसे हुई? वेल, क्योंकि स्त्री एक वैश्या थी तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उसकी बेटी पहले से रही होगी, और जिस इंसान से बेटी थी शायद स्त्री उससे ही शादी करने गई, लेकिन चंद्रभान और उसके लोग ऐसा होने नहीं दिए। जो भी हो, श्रद्धा को स्त्री से यहाँ कनेक्ट कर दिया गया है और ये कनेक्शन मुझे उतना सीमलेस नहीं लगा, लेकिन इट्स नॉट बैड ईदर। कनेक्शन से याद आया, फिल्म के अंदर हम वरुण धवन के भेड़िया को भी देख पाते हैं ड्यूरिंग द फाइनल बैटल। फाइनली मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स वाले अपनी यूनिवर्स के कैरेक्टर्स का पूर्ण इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं और भेड़िया जना के बुलाने पे यहाँ आया था। इनका मुकाबला होता है जहाँ विकी फाइनली तलवार निकाल पाता है जिसकी मदद से स्त्री सरकटे को लावा में डुबो के एंड उसके सर के टुकड़े करके उसे मार देती है। अब विकी ही चोजन वन क्यों है, इस पे अपन वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन जो सवाल हमारे मन में आता है वो ये कि क्या सरकटा वाकई खत्म हो गया है? वेल, आई बिलीव कि ओरिजिनल सरकटे का दी एंड हो चुका है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो चंदेरी के लोग जो कि सरकटे के प्रकोप में आकर उल्टी सीधी हरकतें करने लग गए थे, वो सरकटे के मरने के बाद एकदम से ठीक हो गए। अब ठीक तभी होंगे ना जब सरकटे का विनाश हो गया हो, वरना अगर वो जिंदा होता तो उसका जादू अब भी चलता रहता। This brings us to the second cameo in this movie, जो कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर का था। By the way, एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर मैं अक्षय कुमार की स्त्री 2 मूवी वाली फोटो नहीं ला सकता था क्योंकि इसे ट्रेलर वगैरह में कहीं दिखाया ही नहीं गया था, इसलिए मैंने वहां 2.0 के पक्षी राजन की फोटो का इस्तेमाल किया था फॉर रेफरेंस। पक्षी राजन का इस कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है और इस वीडियो में भी रेफरेंस वाले फोटोज का ही इस्तेमाल होगा जो कि इंटरनेट या ट्रेलर्स में अवेलेबल है। लेकिन मैं एक सेकंड के लिए दिखा देता हूँ कि ओरिजिनल अक्षय कुमार जो इस फिल्म में दिखाया गया वो कैसा दिखता था।
तो हाँ, यहाँ मत पूछना कि क्या पक्षी राजन का कोई कनेक्शन है स्त्री के अंदर, कोई कनेक्शन नहीं है, ये बस रेफरेंस के लिए फोटोज दिखाई गई हैं। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम जान पाते हैं कि अक्षय कुमार उदय भान के वंश का है और वो चंद्रभान से रिलेटेड है। फिलहाल वो भोपाल के एक मेंटल असाइलम में है, लेकिन क्या वो वाकई पागल है? आई डाउट दिस। क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार का कैरेक्टर यहाँ एक काफी लंबा चौड़ा गेम खेला है। सबसे पहले वो चंदेरी पुराण के पन्ने गायब किया था और इसका रीजन ये दिया कि उसे चंद्रभान के गंदे खून से नफरत है और वही गंदा खून उसकी नसों में है, ये बात वो बोला था। देन एन वक्त पे वो ये पन्ने वापस रुद्र भैया को भेजा, इन्हें होप कि ये लोग सरकटे को हरा देंगे। अब ये लोग कैसे हरा सकते हैं सरकटे को? अरे भाई, जो स्त्री को हरा सकता है वो सरकटा को क्यों नहीं हरा सकता? ना फिल्म के अंदर अक्षय कुमार का कैरेक्टर सरकटे को लेकर क्लियरली अपना डिस्गस्ट शो करता है जब ये लोग उससे मिलने गए थे, लेकिन सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में वो लोटे से लावा पी के सरकटे के पावर्स को पा लिया है। यही वजह है दोस्तों कि मेरा मानना है कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर हमें निगेटिव रोल में आगे देखने को मिलेगा और वो ये सब प्लान किया है ताकि उसे सरकटे की ताकत मिल सके। रही बात की सरकटे की दुनिया में जाके उसके अवशेष वाले लावा को आखिर कौन लोटा में कलेक्ट करके यहाँ तक लाया, वो भी ऐसा लोटा जिसके अंदर यूजुअली लोग अस्थियां रखते हैं। वेल, हो सकता है कि ये कोई नया कैरेक्टर हो जिसके बारे में हम आगे जान पाएंगे, या फिर कोई ऐसा छुपा रुस्तम जिसे हम ऑलरेडी जानते हैं, यानी कि वो धोखा दिया है अपने फ्रेंड्स को। अब बिट्टू जना, रुद्र भैया या विक्की पे तो मैं शक नहीं कर सकता, लेकिन साइड कैरेक्टर्स और भी छोटे मोटे हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि सरकटे का अवशेष खुद लुढ़क के अपने वंश की तरफ आया, लेकिन इन दिस केस वो लोटे में एकदम ऐसे पैक कैसे हुआ? जो भी है, इसकी डिटेल्स तो हमें आने वाली फिल्मों में ही मिलेगी, बट एक बात मैं पर्सनली मानता हूँ कि अक्षय कुमार इस यूनिवर्स में विलन प्ले करेंगे। नाउ अगेन आप पूछ सकते हैं कि अगर अक्षय कुमार इतना शातिर है तो भैया वो पहले ये सब क्यों नहीं प्लान किया? क्योंकि दोस्तों पहले स्त्री थी जिसे हराना बहुत मुश्किल था, तो स्त्री के जाने के बाद ही सरकटा आया और तब ही अक्षय कुमार अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू किया। सो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन वाज गुड इनफ। हो सकता है ये गलत हो, बट हाँ, यही मेरा मानना है, यही मेरी थियरी है। आप लोग अपनी थियरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब जब सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन की बात हो ही गई है तो फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन को क्यों छोड़ा जाए? वहां हम भास्कर को देखते हैं जो कि ये बताता है कि दिल्ली में एक गर्दन से खून पीने वाला प्राणी आया है। क्लियरली यहाँ वैम्पायर्स की बात हो रही है और ये वैम्पायर होगा आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर। जी हाँ दोस्तों, मैडॉक्स यूनिवर्स की अगली फिल्म है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, जिसके मेन लीड में आयुष्मान खुराना है एंड देन रश्मिका मंदाना। सो वी कैन से कि मैडॉक्स वाली अपने यूनिवर्स के अंदर ट्वाइलाइट भी बना रहे हैं दोस्तों, जहां वैम्पायर्स वर्सेस वेयरवुल्व्स यानी भेड़िया हमें देखने को मिलेगा। अब बस देखना ही है कि इन सब के बीच मुंजा या फिर रूही फिल्म के कैरेक्टर्स कैसे फिट बैठेंगे और इनको कैसे कनेक्ट किया जाएगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट सॉन्ग ऑफ द मूवी, वहां हम श्रद्धा को भेड़िया और विक्की दोनों के साथ फ्लर्ट करते देख पाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स भेड़िया भी अब श्रद्धा पे फिदा हो गया है। मेरे हिसाब से ये बस एक कॉमिक एंगल है और इसका ज्यादा वैसा कुछ सिग्निफिकेंस होना नहीं चाहिए। हुआ भी तो बस कॉमेडी के लिए होगा, मेन प्लॉट से इसका लेना देना ज्यादा तो नहीं ही होगा। कमिंग बैक टू स्त्री 2, यहाँ एक बहुत अजीब बात ये थी कि फाइनल फाइट के दौरान विक्की ही तलवार को निकाल पाया, क्योंकि तलवार को निकालने के लिए आंखों में प्यार चाहिए, दिल से निकालना है तलवार और इनोसेंस वगैरह होनी चाहिए। मतलब आंखों में प्यार वाली बात बोला नहीं गया था, लेकिन विक्की के रेफरेंस में ये बात हमेशा बोली जाती है कि उसके आंखों में प्यार दिखता है। तो हाँ, ये सब सिर्फ विक्की के अंदर ही है। और ऐसा क्यों है कि बार बार विक्की ही चंदेरी का रक्षक बन के सामने आता है? फिर मेरा मानना है कि क्योंकि विक्की खुद एक तबायफ का बेटा है, तो वो स्त्री से रिलेटेड हर चीज का काट है। क्योंकि आपको याद हो, स्त्री भी एक तबायफ ही थी जो कि अपना घर बसाना चाहती थी, और विक्की के केस में ऐसा हुआ है, तो वी कैन से कि विक्की यहाँ का रक्षक इसी कारण से बन रहा है, क्योंकि इस गांव में जो भी मुसीबतें हैं वो कहीं ना कहीं स्त्री से रिलेटेड ही है। इसके अलावा विक्की का दिल साफ है, वो गजब का टेलर है, दोनों से प्यार भी एक भूतनी से हुआ है जो कि स्त्री की बेटी है, और तो और लड़का वर्जिन मोहितो भी है दोस्तों। तो ये सब उसे चंदेरी का रक्षक बना के सामने लाती है। वैसे इस फिल्म के एंड में विक्की और श्रद्धा का मिलन भी हुआ था ताकि वो सरकटे की दुनिया में जा सके, और फिल्म के एकदम एंड वाले सीन में एक फ्लावर पेटल विक्की के अंदर काइंड ऑफ समा गया था या फिर वहां से गायब हुआ था, और हम विक्की के अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह भी देखते हैं। पहले उस सीन को देखकर मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं विक्की के अंदर भी श्रद्धा की कुछ पावर्स आ गई है, क्योंकि श्रद्धा कुछ ऐसा कहती भी है कि अब हम एक हैं। सोच के देखो, इस पूरे यूनिवर्स का मेन कैरेक्टर विक्की ही होगा और उसके पास कोई पावर्स नहीं है। सो आई थिंक इट्स द राइट टाइम जब विक्की को भी कुछ पावर्स दी जाए, स्पेशली तब जब सरकटा श्रद्धा की स्त्री वाली चोटी उससे अलग कर दिया था। चोटी से याद आया कि वो चोटी आखिर गई कहां? एज फार एज आई रिमेम्बर, श्रद्धा वापस उसको नहीं ली थी और स्त्री भी चली गई है। तो
ये भी देखना होगा कि स्त्री वाली चोटी का क्या हुआ और आगे इस यूनिवर्स में और क्या क्या होगा। वैसे जिस तरह से विकी चंदेरी का रक्षक है, वैसे ही जना एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि न चाहते हुए प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। सिर्फ फंसता नहीं, उसका कनेक्शन भी बन जाता है। लाइक स्त्री से कनेक्ट हुआ था लौंडा, देन इस फिल्म में लिटरली सरकटे को भांप के सब देख पा रहा था आफ्टर क्लोजिंग हिज आईज। और जब वो अपने कजन भास्कर के पास था तो भास्कर भेड़िया बन गया। मतलब ये जिसके आसपास होता है उसके साथ कुछ तो पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल हो ही जाता है। तो हाँ, ये भी जना की एक क्वर्क ही हम कह सकते हैं कि भैया इसके आसपास रहोगे तो कुछ तो उल्टा सीधा होगा, बट ओवरऑल इन द एंड सब कुछ ठीक हो जाता है। सो यस, इस यूनिवर्स में काफी अनएक्सप्लेन्ड चीजें हैं, लेकिन जैसे जैसे फिल्में आगे आएंगी हमें चीजें क्लियर होती दिखेंगी। एटलीस्ट मेकर्स चीजों को कनेक्ट तो करेंगे ही, लेकिन क्या ये कनेक्शन अच्छा होगा या जबरदस्ती वाला कनेक्शन होगा, और वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजों को ये लोग जबरदस्ती कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोशिश काबिले तारीफ है। वहीं कुछ चीजें बहुत ही सीमलेस कनेक्ट हो रही हैं। ओवरऑल एक अच्छा यूनिवर्स बन रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।